हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों से वीडियो बात करने वाले हरियाणा के राजनीतिक दंगल के बारे में कि हरियाणा के राजनीतिक दंगल में फरीदाबाद की सीट सबसे हॉट सीट क्यों बनी हुई है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के राजनीतिक दंगल के बारे में कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के आगाज हो चुके हैं और इस बार फरीदाबाद की बात कर लेते हैं कि फरीदाबाद में जो है सीट बची थी वो टॉप क्लास सीट कैसे बनी, हॉट सीट कैसे बन गई। बात कर लेते हैं हरियाणा के उम्मीदवार बीजेपी फरीदाबाद के कैंडिडेट विपुल गोयल के बारे में कि विपुल गोयल का पिछली बार 2019 में देखा जाए तो कृष्णपाल गुर्जर से काफी गर्मा गर्मी रही थी और काफी नेताओं से उनकी अनबन होने के कारण उनका टिकट, बल्कि वो अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, अच्छे पदों पे रहे थे, उसके बावजूद भी विपुल गोयल का पत्ता कटवा दिया गया और विपुल गोयल को 5 साल के लिए शांति के साथ बैठा दिया गया। उनकी जगह नरेंद्र गुप्ता को टिकट दी गई थी। नरेंद्र गुप्ता बहुत शांत स्वभाव के थे। 5 साल उन्होंने काट लिए, यहाँ तक कि उनके पर्चे छप चुके थे, दीवारों पे होर्डिंग लग चुके थे, पर जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई उसमें नरेंद्र गुप्ता का नाम नहीं था। जितने विरोधी थे इसमें नाम बताया जा रहा है, कृष्णपाल गुर्जर हो, मूलचंद शर्मा हो, बहुत सारे लोगों ने उनकी टिकट रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया था। पर विपुल गोयल की इस बार बहुत अच्छी साठगांठ थी। उन्होंने टिकट लगाने के लिए उन्होंने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया और उन्होंने फरीदाबाद की टिकट लेके हासिल कर दी। इससे विरोधी परास्त हुए। अब विपुल गोयल का जिस तरीके से राजनीति का दोबारा से दोहराया है, इससे कृष्णपाल गुर्जर हो, मूलचंद शर्मा हो और काफी सारे नेता हैं जो बड़े सक्के में हैं कि जीते हुए कैंडिडेट के जिसके पर्चे छप चुके थे, जिसके होर्डिंग लग चुके थे, बीजेपी ने उसका ही पत्ता काट दिया। नरेंद्र गुप्ता 5 साल से फरीदाबाद के विधायक रहे थे, पर ऑटोमेटिकली उनका पत्ता जो कटा है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं। अब देखा जाए तो विरोधियों को जो इस बार करारा जवाब दिया है विपुल गोयल ने, वो अपने आप में काबिल तारीफ बता रहे हैं वो कि उन्होंने इस टिकट के लिए एडी चोटी का जोर लगाया था और बहुत सारे नेता थे जो उनकी इस टिकट को रोकने के लिए ऊपर तक फोन करा रहे थे। पर विपुल गोयल इस बार 5 साल का संन्यास खत्म करके आए हैं। अब देखते हैं कि वो फरीदाबाद की टिकट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब 2019 में उनकी आपसी मतभेद बढ़ गए थे, जिसके चलते कृष्णपाल गुर्जर केस बताते हैं कि उन्होंने उनकी टिकट कटवाई थी, बीजेपी में उनसे बड़ा कोई नेता था नहीं। इसके चलते विपुल गोयल को 5 साल के लिए सांत्वना दे दी गई और विपुल गोयल ने भी 5 साल पार्टी चेंज नहीं की। वो भले ही भावुक रहे थे, मंचों पे जा के बयान देते रहे थे, अपने आप को हमेशा बीजेपी का टीम का हिस्सा बताते रहे थे। हर त्योहारों पे वो बीजेपी के होर्डिंगों पे अपना पोस्टर लगा के बधाई देते थे, पर कभी भी उनको बीजेपी के होर्डिंगों पे नहीं देखा गया। कृष्णपाल के साथ कभी नहीं देखा गया, मूलचंद शर्मा के साथ किसी होर्डिंग पे नहीं देखा गया। पर विपुल गोयल को टिकट मिलना सबसे ज्यादा हॉट बन गया है कि फरीदाबाद की हॉट सीट जिसके सपने नरेंद्र गुप्ता देख रहे थे और उसके देख बीचों बीच विपुल गोयल की लॉटरी निकल गई। अब बीजेपी जहां टिकट बंटवारे को लेकर पहले ही घमासान गिरता जा रहा है, अब देखा जाए तो विपुल गोयल के टिकट काटते हुए बीजेपी ने अपने अंदरूनी नेताओं को कुछ नाराज किया है। बीजेपी को ये नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी, क्या विपुल गोयल को टिकट देना, मूलचंद शर्मा और देखा जाए तो कृष्णपाल गुर्जर की सहमति थी, नरेंद्र गुप्ता जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसकी टिकट काटना कहां तक तर्कसंगत न्याय है। क्या नरेंद्र गुप्ता की टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ेगा? जिस तरीके से नरेंद्र गुप्ता की टिकट काटी गई, उनके होर्डिंग आज भी लगे हुए हैं, उनको पता बाद में पड़ा कि मेरी टिकट कट चुकी है और विपुल गोयल को टिकट मिल चुकी है। अब देखते हैं, विपुल गोयल ने एडी चोटी का जोर लगाकर टिकट तो हासिल कर ली, क्या वो फरीदाबाद में बीजेपी की नाराजगी के चलते टिकट निकाल पाएंगे? ये उनके लिए सबसे बड़ा तबका है, क्योंकि बीजेपी के नेता शायद नहीं चाहते थे कि विपुल गोयल को दोबारा टिकट दी जाए। अगर ऐसी सहमति होती तो शायद होर्डिंगों पे विपुल गोयल जरूर नजर आते, वो सिर्फ अकेले बीजेपी के नेता बन के रहते थे, बीजेपी के किसी होर्डिंग पे कभी वो नजर नहीं आए। दोस्तों फरीदाबाद की हॉट सीट बन चुकी है विपुल गोयल की, काफी एडी चोटी का जोर लगाने के बाद उन्होंने सीट हासिल कर ली है। जीते हुए कैंडिडेट की टिकट बीजेपी ने काट दी। अब देखते हैं कि ये जो टिकट कटी है, ये टिकट पे विपुल गोयल अपना तबका लहरा पाएंगे या दोबारा से बीजेपी की हार का सामना करना है। दोस्तों इस रुझान पे कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। सो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।